नहीं तो क्या मतलब वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई मैं ईमानदार था, ईमानदार हूं, और अब आप अगर अरे वो शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना हाँ कर रहे हैं, वो आप हाँ ईमानदार तो की वही बात कर रहे वही हैं। तो जनता खरीदेगी इसको। मतलब देखिए फ्री का तो बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या ये ईमानदार वाली छवि को जो एक बार फिर से रीएम्फेसिस करने की जो कोशिश करेंगे वो इस फैसले के बाद, तो आपको लगता है कि जनता वाकई में कुछ भाई एक इंडिकेशन लोकसभा चुनाव को मान सकते हैं कि जनता अगर उनकी बातों पर विश्वास करती तो लोकसभा चुनाव का नतीजा अलग हो सकता था। हालांकि वो लोकसभा चुनाव था, प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था। सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे थे। फिर भी लगातार जो है वो 7 की 7 लोकसभा सीटें हार जाना, और जेल जाने के बाद भी, कांग्रेस से अलायंस के बाद भी एक भी सीट न जीतना, ये लोगों के, अब आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है, मुद्दे अलग हो जाते हैं, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, तो उस दोनों की तुलना नहीं हो सकती। या फिर प्रदीप जी जेल में रहकर जब आपकी हठधर्मिता लोग देख रहे थे कि भाई इसे तो कुर्सी से इतना प्यार है, ये भी हो सकता है कि जेल में जाने पर भी नैतिकता की बात करने वाला सीएम कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, तो अब वो फिर से उसी रास्ते पे आ रहे हैं, तो शायद वो नेगेटिविटी जो एक इमेज के साथ जुड़ी थी कि भाई सबने इस्तीफा दिया, यही फायदा नहीं दे मिलेगा रहे हैं। उनको, उसका फायदा तो मिलेगा। हाँ निश्चित रूप से। मतलब फायदा ये मिलेगा कि अब अपोजिशन वो मुद्दा नहीं बना पाएगा। हाँ रोज की जो फजीहत होती वो एक कि बार में ये once and for देखिए all। जेल चले गए, इतने दिन जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते, फिर भी पद पे बने हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया। इस्तीफा देर से, अगर इस्तीफा दे देते हैं, 2 दिन का समय है। अच्छा अभी भी कुछ हो सकता है। सारे विधायक अगर मांग करने लगे कि नहीं आप मत छोड़िए, तब भास्कर ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक मंगलवार नहीं, मेरी को कोई जानकारी नहीं है, हम तो एक मंगलवार संभावना की को बात मानना कर रहे है हैं। हाँ ऐसा होता है कि भाई वो लोग अड़े रहे, वो लोग रोने लगे इसीलिए नहीं करा, ऐसा होता है, हमने देखा है शरद ऐसा। पवार का केस क्या हाँ। है? मैं बता रहा हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मंगलवार की शाम को ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। अगर किसी कारणवश मंगलवार की शाम को नहीं होता है तो बुधवार सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें नेता चुन लिया जाएगा और मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाएगा। तो ये प्लान है। 2 नामों पे तो चर्चा कर लिया, मास्टर शॉक तो दिया, ऐसा कोई शॉकिंग नाम भी आ सकता है क्या, या यही जो नाम हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ निकलेगा? देखिए बहुत लोग ये कयास लगा रहे थे कि सुनीता केजरीवाल जिस हिसाब से राजनीति में सक्रिय हुई हैं या जो जिस तरह की जिम्मेदारी वो निर्वहन कर रही थी, मतलब चुनाव में बड़ी मीटिंग्स करती थी, बड़ी सभाएं वही करती थी, अरविंद केजरीवाल नहीं होते अभी थे। हरियाणा में भी कैंपेन पूरा हरियाणा में उन्होंने किया है, संभाला। पंजाब में किया है, और न सिर्फ वो कैंपेनिंग करती थी बल्कि जो बड़े नेताओं की मीटिंग होती थी वो मीटिंग लेती थी रामलीला ग्राउंड या फिर रांची में जो हुआ, और उसके अलावा सब रिपोर्ट्स उनके पास जाती थी कि कहाँ किस विधानसभा में किस लोकसभा में क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से ये देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल भी एक ऑप्शन हो सकता था। एक कानूनी पक्ष तो सर ने बता दिया था कि 6 महीने का जो होता है उसके पीछे राइडर्स भी लगे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस मॉरल हाई ग्राउंड के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, अगर वो सुनीता केजरीवाल को बनाते हैं तो वो नेगेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और फिर बीजेपी को एक मुद्दा और फिर भी उसके मिल बाद भारतीय जनता पार्टी कहने लगेगी कि ये दूसरे लालू प्रसाद यादव हैं। उस समय सुनीता उसको केजरीवाल का नुकसान इस्तेमाल हो करना जाएगा। पॉलिटिकली इसलिए- फायदेमंद था कि एक पत्नी आके इस बात को कह रही है, सिंपैथी वाली बात कर अब रही वो है, समय- शासन दे देना, सत्ता दे टेक्निकली देना, पॉसिबल नहीं है। वो दिक्कत अगर वाली बात है। चाहते भी हों तो भी और कर नहीं ऐसी सकते। बेवकूफी नहीं करेंगे, केवल बिल्कुल। नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे हैं, हाँ। उल्टा पता चले बीजेपी एग्रेसिव हो गई इस इसमें बात बिना पे। हैरानी वाली बात ये थी कि जिस डिमांड को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, महाराष्ट्र विधानसभा के साथ चुनाव कराया जाए, तो वो चुनाव तो तभी हो सकता था ना जब विधानसभा भंग करने की आप सिफारिश करते, हाँ। और वो सिफारिश कर दीजिए, आराम से हो जाए। दूसरी चीज की 2 दिन का समय क्यों? छुट्टी का इस्तीफे से क्या लेना देना कि संडे है, मंडे छुट्टी है, अगर आपको इस्तीफा देना हो तो आप तुरंत दे सकते थे। इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकली उन्होंने एक स्मार्ट स्टेप्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया कि ये नैरेटिव वो दे रहे हैं, असल मंशा ये नहीं है। ये उस दबाव जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी ये पता है कि जिस दिन दिल्ली में जब जब नरेंद्र मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल मुकाबला हुआ, अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत ही मुसीबत। हर एक लोकसभा का उदाहरण उठा के देख लें। लेकिन जब भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली बीजेपी या कांग्रेस से मुकाबला हुआ, केजरीवाल के सामने कोई नहीं है। तो वो इसी नैरेटिव के सहारे फिर से आगे बढ़ाएंगे। और समझा जा सकता है कि अगर इतने फूंक फूंक कर वो कदम रख रहे हैं तो अभी भी उनके पिटारे से और भी कुछ निकलना बाकी होगा। मेरी नज़र तो इस बात पे टिकी रहेगी कि अभी नहीं तो क्या 1 सप्ताह बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं या नहीं वो। हाँ मतलब कंसिस्टेंटली आप एक एक करके हर बिल्कुल, हफ्ते एक एक बिल्कुल, खबर बिल्कुल। आप देते अगर रहें। सरकार का अगर वो काम पूरा हो जाता, जैसे कि हमने पहले भी बताया, तो वो 1,000 रुपया महिलाओं को देने वाला एक मास्टर स्ट्रोक पहले से ही तैयार करके रखा है, बजट में ही पास कर दिया था, लेकिन कैबिनेट में पास करना है। हो सकता है कैबिनेट में पास हो जाए, हालांकि हमारी कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोई बात नहीं हुई है मेरी, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर वो कह रहे हैं कि नवंबर में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ चुनाव कर दीजिए, तो उसके बाद ये एक ऑप्शन होगा कि भाई हमने विधानसभा भी बंद कर दिया, अब क्यों नहीं करवा रहे हैं आप चुनाव, ये कह सकते हैं। लेकिन चुनाव कब होगा ये उनके ऊपर निर्भर नहीं है।
वो चुनाव आयोग तय करेगा। आप सरकार भंग कर दे उसके बाद भी चुनाव आयोग के पास में 6 महीने का समय होता है, और लगभग उतना ही समय है जब सरकार वास्तव में होने हैं वास्तव में चुनाव होने हैं, तो वो हो सकता है उतना समय लग जाए इसमें। चलिए तो देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे पिटारे से उनकी खबरें खुलती रहेंगी। लेकिन देवेंद्र, इस बीच ऐसी भी कुछ खबरें हैं क्या स्मृति ईरानी को अब दिल्ली लाया जाए केजरीवाल के खिलाफ? एक चीज़ है पिनाज कि हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्र की जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें स्मृति ईरानी के हिस्से में दिल्ली की जिम्मेदारी है। दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी सदस्यता अभियान को लेकर स्मृति ईरानी के पास है, और ऐसे में दिल्ली बीजेपी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, कई सारे नेताओं का ऐसा मानना है कि स्मृति ईरानी के अंदर वो फायर है कि अगर उनको उतारा जाए, दिल्ली की कमान उनको देकर उतारा जाए तो वो बहुत कुछ कमाल कर सकती हैं। लेकिन पार्टी में इस बाबत कोई फैसला नहीं हुआ है।